हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला रीजनिंग का, जिसका नाम है दिशा परीक्षण, यानी कि आपका डायरेक्शन टेस्ट। और दिशा परीक्षण जो है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें अगर रीजनिंग आए और दिशा परीक्षण का क्वेश्चंस न आए, ठीक है। यानी कि आपके सभी एग्जाम में क्या होता है, आपके दिशा परीक्षण से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और वहां क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर नॉलेज कम होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे इस क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक से मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, जिससे कि आपको आज के बाद से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। लेकिन चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आखिर ये दिशा परीक्षण क्या है और आखिर दिशाएं क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारा जो दिशा जो मानक होता है वो क्या होता है, कुछ इस रूप का होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, आपका पूरब होता है, ठीक है। ये पूरब होता है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका, ये होता है पश्चिम होता है, ठीक है। पश्चिम होता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट। और ये होता है एक बीच से, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर, ठीक है ना। और इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं आपका दक्षिण, ठीक है ना। देखिए चूंकि क्या है, आपका ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। एक बात देखिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका पूरब दिशा है ये आपका पश्चिम दिशा है, ठीक है। ये है उत्तर और ये है आपका दक्षिण। ये आपका क्या है, मानक दिशाएं हैं, जिसके हम क्या मानते हैं, हमेशा इस रूप में मानते हैं दिशाओं को, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसमें एक और चीज देखने को मिलती है। यहाँ देखिए कुछ इस रूप में, ठीक है ना, कुछ इस रूप में आप देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दिशा होती है, इससे क्या होती है, ये जो दिशा होती है इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है ना। उत्तर पूर्व कहते हैं, बात समझ में आई ना, उत्तर पूर्व कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दिशा होती है इसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं, बात समझ में आई ना, दक्षिण पूर्व कहेंगे। और यहाँ जो होती है दिशा उसे हम कहते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और देखिए यहाँ जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम कहेंगे। एक बात और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर पूरब दे रखा है तो पूरब क्या है, यहाँ है, ये मूल बिंदु होता है। आप जानते हैं ये एक कोऑर्डिनेट की बात है। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ना कि निर्देशांक में जो भी कोऑर्डिनेट होती है मेरे भाई, वो हमेशा क्या होता है, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ तक 90 अंश का कोण है, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण है और यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण है। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये चारों क्या करें, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, बात समझ आ रही ना, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। और जो क्या होता है ना, ये उत्तर पूर्व आपको दिखाया जा रहा है ना, जो उत्तर पूर्व है ये क्या करता है, इस 90 अंश को बीचों बीच काट रहा है, यानी कि 45 का कोण बना रहा है। बात समझ आ रही ना। देखिए बस आपको बेसिक से सारी चीज समझना है। और मैं कहता हूं कि बस 2-3 चीज आपको मैं बस इसमें बताऊंगा, उसके बाद से आपका कोई क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, क्या है यहाँ पे करना कुछ नहीं है। ये जो आपका उत्तर पूर्व गया है वहां पे, वो बस क्या हुआ, ये जो आपका 90 डिग्री आपका बना रहा था ना, ये वाला जो पहला वाला था, उसको क्या करता है, आधे में उसको क्या करता है, विभाजित करता है, बात समझ आई, यानी कि 45 पे, ठीक है। वो होता है आपका उत्तर पूर्व। अब देखिए वैसे क्या है, यहाँ भी 90 अंश का ये बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री का कोण है। और ठीक उसके बीचों बीच क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम जाएगा, ठीक है। बस फिर क्या होगा, ये पश्चिम और दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या है आपका 90 डिग्री का कोण है, उसके बीचों बीच जब ये जा रहा है तो उसे हम कहेंगे दक्षिण और पश्चिम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, वैसे क्या हुआ, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ठीक है ना। और ये इन दोनों के बीच में क्या है, आपस में 90 अंश का कोण है। और उसके जो बीचों बीच जाएगी, यानी कि 45 के दोनों क्या करेगी, वो विभाजित करेगी, तब वो क्या होगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। बात समझ में आई ना, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा ना, आप इसको पूर्व और देखिए यहाँ पे उत्तर और पूर्व ही लिखेंगे और दक्षिण पूर्व ही लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम ही लिखेंगे और उत्तर पश्चिम लिखेंगे, ठीक है। हमेशा क्या हो रहा है, उत्तर और दक्षिण इन चारों में क्या हो रहा है, पहले ही आ रहा है। अब ऐसा मत आप लिखिएगा कि ये उत्तर पूर्व है, जिसको हम क्या कर दें, पूरब उत्तर कर दें, ठीक है, पूरब उत्तर कर दें, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप कर दीजिएगा यहाँ पे कि पूरब दक्षिण, ठीक है ना, पूरब दक्षिण कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पश्चिम दक्षिण कर देंगे तो भी गलत होगा। और यहाँ पे अगर आप पश्चिम उत्तर कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले
उत्तर और दक्षिण को ही पहले लिखते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, पूर्व पश्चिम को लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारी जो शुरुआत में क्या थी, हमारे जो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने क्या किया, जब भी हमें दिशा का ज्ञान हुआ तो वो सबसे पहले जो दिशा का ज्ञान हुआ था वो हुआ था आपका उत्तर और दक्षिण का, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हमें जो दिशा ज्ञात हुई थी वो हुई थी उत्तर और दक्षिण का। और कैसे होता है आप जानते भी, अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो फिजिक्स के अंदर आप जानते हैं जो चुंबक होता है, अगर एक क्षण चुंबक को हम बीचों बीच अगर बांध करके हम क्या करते हैं, अगर लटकाते हैं तो वो क्या होता है कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही आगे क्या होता है, वो रुकता है। चाहे वो आप क्या करिएगा, उसको घुमा के कितना भी घुमा के छोड़िएगा ना, वो क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो क्या होगी, हमेशा आके वो चुंबक रुकता है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, हमें जो पहला ज्ञान हुआ दिशा का वो उत्तर और दक्षिण का हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा उत्तर पूर्व लिखते हैं, न कि पूर्व उत्तर, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसलिए क्या करेगा, आप हमेशा उत्तर और दक्षिण को पहले लिखिएगा, उसके बाद ही कोई आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चीज समझ लिया होगा, बात समझ आई ना। चलिए जरा चलते हैं इसकी तरफ। ये सारी चीजें आपने जान लिया, ठीक है। अब चूंकि ये पूरे दिशा थे, दिशाओं के बारे में आपने जान लिया, चलिए इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं थोड़ा उसका नियम भी हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या है मेरे भाई, सबसे पहला चीज देखिए, आपका ये है आपका पूरब पश्चिम है, ठीक है ना, और ये है आपका उत्तर दक्षिण, यानी ये कह सकते हैं ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है ना। बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो है, कभी क्वेश्चन में क्या कहता है ना, दाएं बाएं का सवाल पूछता है, ठीक है ना। कहता है कि ये उससे दाएं है, फिर पूछ देगा ये उससे बाएं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं, कौन किसका दाया है, कौन कहाँ पे कौन सा बाया होगा। उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा लॉजिक अपनाना है, ठीक है, बहुत ही छोटा। देखिए कैसा, चूंकि जो है ना, आपको हमेशा क्या करना है कि लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड लेके चलना है, ठीक है ना, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड लेके चलना है। और लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, ये सारे उत्तर और दक्षिण दाएं और बाएं दिशा का क्या करेंगे हम, यहाँ पे ज्ञान हमें हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये तलवे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, जो आपका ये पंजे वाला पार्ट होता है ये आपको दाएं की तरफ ले चलता है, ठीक है, दायां। और ये जो नेल वाली पार्ट यानी कि नाखून वाला जो पार्ट होता है ये आपको ये क्या कहता है, बायां दिखाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप शुरुआत यहां से करेंगे, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जो ये आपकी उंगली है, बीच ये जो उंगलियां हैं ये क्या करती हैं, एरो की तरह काम करती है। अगर आप पश्चिम दिशा में है तो आपको यहाँ पे करना है, अगर आप पश्चिम दिशा में है तो आपको हाथ को हमेशा इस डायरेक्शन में रखना है। तो हाथ को जब आप इस डायरेक्शन में रखें, यानी कोई पश्चिम दिशा की तरफ अगर व्यक्ति खड़ा है, अगर उसे अपने बाएं मुड़ना है, ठीक है, बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा, यानी लेफ्ट अगर उसको मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा। मैंने आपसे अभी बताया था कि ये जो नाखून वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, वो हमेशा बाएं की तरफ इंगित करता है। और जो आपका ये तलवे वाला पार्ट होता है वो कहाँ करता है, वो दाएं की तरफ करता है। यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ अगर एक आदमी खड़ा है, अगर आप कहिएगा वो दाएं मुड़ना चाहता है, ठीक है, दाएं मुड़ना चाहता है तो वो क्या होगा, दाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। लेकिन कहेंगे बाएं मुड़ना चाहता है तो वो क्या होगा, बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा, इस साइड में, ठीक है। अगर वो पश्चिम की तरफ मुंह क्या करके खड़ा है तो, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाते हैं और इसको क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा इसको घुमाते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे फिर क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए जब भी हम अगर वो उत्तर पूर्व में है तो हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। अगर मान लीजिए वो पूरब ये उत्तर की दिशा में क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अपने दाएं मुड़ना चाहता है, ठीक है, वो अपने दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब क्या होगा, अगर वो उत्तर दिशा में है तो वो दाएं इधर मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट हैंड के जो तलवे वाला जो पार्ट है वो इस साइड में है, इसलिए ये दाएं होगा। और नाखून वाला जो पार्ट है आपका इस साइड में है, इसलिए क्या होगा, ये बाएं होगा। बात समझ में आई। बस आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें आने वाली है, आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप क्या है कि ये देखिए घूमते घूमते आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका हाथ घूमेगा, ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंड, आपको राइट हैंड नहीं लगाना है, ठीक है। राइट हैंड अगर आप लगाइएगा तो आपका गलत आ जाएगा सारा, ठीक है, सारा गलत आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको हमेशा लेफ्ट हैंड इसमें यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे क्या हुआ, घूमते घूमते अगर आप पूरब पे आए, कोई व्यक्ति अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वो अपने बाएं घूमना चाहता है तो बाएं क्या होगा, बाएं ऊपर होगा ना, क्योंकि नेल वाला पार्ट कहाँ पे है, ऊपर है, इसलिए उसका जो बायां होगा, ये जो लेफ्ट होगा वो ऊपर होगा। अगर वो दाएं घूमना चाहता तो ये जो तलवे वाला यानी जो पंजे वाला भाग है वो क्या है, नीचे की तरफ है, इसलिए क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही सारी जो चीजें होती है ना, आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है और इससे क्या होगा, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला है। बाकी अब कुछ नहीं इसके अंदर,
इसके अंदर और कुछ भी बेसिक नहीं है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। और बहुत ही मजा आने वाला सेशन में आप क्या करेगा, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है ना, एक मनुष्य दक्षिण से 30 मीटर ठीक है चलता है। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर वो 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वो 25 मीटर चलता है, तो उसके फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन दिए गए वहां पे। सबसे पहले क्या कर रहा है ना, मनुष्य जो है अब क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। ठीक है, यानी कि यहां से वह दक्षिण दिशा में चल रहा है ना, तो दक्षिण कहां होता, नीचे था आपका, तो दक्षिण दिशा में क्या कर रहा है, वो 30 मीटर चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं 30 मीटर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, 30 मीटर चला। बात समझ में आई। फिर कह रहा है ना, वो क्या हुआ कि अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। जरा एक बात बताइएगा, हम यहां से रखते हैं घुमाते घुमाते क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड अगर इस तरह ले जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये है आपका दक्षिण की तरफ। दक्षिण तक कह रहा है ना कि आपको दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ, हमारी ये तलवे वाला भाग किधर है, इस साइड है, यानी दाया इधर होगा। बाईं ओर कहता तो क्या होता, नेल वाला पार्ट इधर है, यानी नाखून वाला, हम इधर मुड़ते, लेकिन उसने कहा है दाईं ओर मुड़ रहा है, और दाईं ओर कितना मुड़ रहा है, तो 30 मीटर मुड़ रहा है, यानी कि दाईं ओर इधर मुड़ा और ये 30 मीटर यहाँ मुड़ गया। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना, फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलता है। और जब पश्चिम की दिशा में आता तो हम ऐसे रखते हैं ना, बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर यानी कि नेल वाला पार्ट की तरफ मुड़ेगा, तो नेल वाला पार्ट कहाँ है, नीचे है, यानी बाईं ओर मुड़ा ये कितना, तो ये मुड़ा आपका 25। ठीक है, 25 मीटर ये मुड़ गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है ना कि फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है और 30 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि आपका यहाँ तो है ही, लेकिन देखिए जब भी आप क्या है ना, देखिए यहाँ से जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया और इस डायरेक्शन में हम जब आए तो बायां हमारा किधर है, क्योंकि नेल वाला पार्ट ये है इधर इस साइड में, इसलिए बायां भी क्या होगा, बायां इधर भी मुड़ेगा ना वो, क्योंकि इस दिशा में था वो व्यक्ति। ठीक है, यानी कि वो क्या कर फिर बाएं मुड़ रहा है, जब वो फिर बाएं मुड़ेगा और बाएं मुड़ के कितना चल रहा है मेरे भाई, तो बाएं मुड़ करके फिर वो 30 मीटर चल रहा है। ठीक है ना, 30 मीटर वो फिर चल रहा है, तब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चंस कि वो बताइए कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूरी पे है। तो जरा एक बात बताइए, 30 मीटर ये क्योंकि चला यहां से था, प्रारंभिक तो यहीं पे हुआ ना, इसका चला यहां से था, तो 30 तो यहां तक हो गया, और ये 25 आपका, अब कहेंगे ये 25 कहां से आ गया, क्योंकि जो ये दूरी है ये इस दूरी के समान होगा ना, ये दोनों आपस में दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, तो क्या होगा, ये 25 और ये 30 टोटल हो गया आपका 55 मीटर, यानी कि प्रारंभिक दूरी से कहां पे है, तो 55 मीटर के दूरी पे है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें नॉन होगा, क्योंकि 55 नंबर आपका कोई दे ना रखा है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी हल करते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कह रहा है ना, एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर, इधर है ना, तो पश्चिम की तरफ वो क्या कर रहा है ना, वो 3 किलोमीटर चल रहा है। चलिए हमने क्या किया, 3 किलोमीटर इसको चला दिया पश्चिम की ओर। चलिए अब कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है ना, वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि पश्चिम की ओर चल रहा है, बाईं ओर यानी कि नेल वाले पार्ट की तरफ मुड़ेगा, वो नाखून वाले पार्ट की तरफ, और बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी बाईं ओर इधर मुड़ा और क्या हुआ, ये फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब जरा देखते हैं, कह रहा है ना फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि जब हम इस तरह घूमते घूमते क्या होगा, इस साइड में जब हम आएंगे तो फिर दाया किधर होगा, दाया इस साइड होगा ना, दाया क्या होगा आपका, इस साइड होगा, यानी कि जहां तलवे वाला भाग होगा उस साइड दाया होगा इसका, और दाया मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से वो कितना चला, 1 किलोमीटर चला। बात समझाई ना, 1 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछ रहा ना, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, कह रहा दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरह डायरेक्शन पे है आप, पश्चिम की ओर है ये, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ, क्योंकि तलवे वाला भाग जो है आपका ऊपर है, इसलिए ऊपर की ओर मुड़ता है, और मुड़ का क्या चलता है, 3 किलोमीटर फिर चल रहा है आपका। ठीक है, 3 किलोमीटर आपका
फिर चल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। चला था व्यक्ति यहां से, ठीक है ना, यहां से ना चला था और यहां तक आ गया है, यानी कि 3 किलोमीटर तो आपका ये हो गया, और ये जो दूरी है आपकी 1 किलोमीटर है, क्योंकि ये दूरी 1 किलोमीटर है, यानी ये भी क्या होगी 1 किलोमीटर होगी ना, यानी कि 3 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये हो गया आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, पहला नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको किया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न हमारा दिया है आपका, कह रहा ना आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। विद्यालय से वह क्लब जाता है जो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूरी पे है। यदि विद्यालय, क्लब तथा घर एक ही रेखा में है तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसको पहले मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखते हैं जाए इसको प्रश्न को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर कह रहा है ना विद्यालय से वह क्लब की ओर जाता है जो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। यदि विद्यालय, क्लब तथा घर एक ही रेखा में है तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा। सबसे पहले जरा देखिएगा, कह रहा है उसका घर है ये, ठीक है ना, उसका घर है हाउस, ठीक है। इस हाउस से क्या हो रहा है ना मेरे भाई, वो चलना स्टार्ट कर रहा है और स्कूल चल रहा है, और स्कूल पे वो 12 किलोमीटर दूरी है, स्कूल की 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है जो क्लब है ना वो स्कूल से 7 किलोमीटर है, यानी कि क्लब हो गया आपका। और ये क्या है कि तीनों ही एक ही रेखा में है, तो कह रहा है कि इसको वापस आने में कम से कम कितना समय चलना पड़ेगा, कितना दूरी, तो 7 किलोमीटर ये और 12 किलोमीटर ये, यानी कि 12 + 7 बराबर इसको 19 किलोमीटर टोटल चलना पड़ेगा। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई? तो फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपके स्क्रीन पे है, क्या है ना कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहां से आपको क्या कर रहा है, दिशा पूछ दे रहा है। देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को भी कैसे होगा ये, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो पूरब किधर है मेरे भाई, पूरब जो है आपका ये इस साइड में है, 4 किलोमीटर ये चला, ठीक है ना, सुंदर पूरब की ओर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फिर वो दाईं तरफ मुड़ा है। जब हम क्या होता है ऐसे चलाते थे, जब पूर्व की दिशा में हम जाते हैं दाईं तरफ क्या होगा, तलवे वाला पार्ट नीचे है, यानी दाईं तरफ क्या होगा, नीचे मुड़ेगा ना, तो दाईं तरफ वो मुड़ा। चलिए दाईं तरफ कितना मुड़ा मेरे भाई, तो दाईं तरफ वो 3 किलोमीटर चल रहा है। और फिर कह रहा है ना चलता तथा वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऐसे दाईं ओर क्या होगा, इधर होगा, फिर दाईं ओर मुड़ता है। चलिए दाईं ओर मुड़ता है, वो चलते ही जाता है, ठीक है, रुक नहीं रहा है। अब तो बताइए कि वो किस दिशा में है। यह पूरब की ओर जा रहा था, फिर पूरब की ओर से क्या हुआ, यह दक्षिण की तरफ घुमा, फिर दक्षिण से इधर घूमेगा। इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं। ये क्या है आपका पश्चिम है, पूरब है आपका, ये है आपका दक्षिण है, और ये है आपका उत्तर। तो क्या है, पश्चिम की ओर है, यानी कि आपका ये इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा सी, ये इसका जो मुख है वो किधर की तरफ है, वो पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आप पढ़ के इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व कर देंगे। बस आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से होगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न अपना। क्या है ना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है। वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर से क्या कर रहा है ना कि फिर से दाएं मुड़ता है, वह 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। देखिए क्या है ना, इसमें बार बार ये दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना क्या होता है, इसमें अगर हमको नियम नहीं पता रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे अभी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है ना, जो एक व्यक्ति है ना वो दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। वह उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा किधर है,
उत्तर दिशा यहाँ पे है, वो 3 किलोमीटर की उत्तर दिशा में चला। चलिए फिर क्या है, जब वो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला तो कह रहा है ना, देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ से दफ्तर से यहाँ से चला है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है ना फिर वह क्या करा, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये क्या उत्तर की तरफ यही होगा ना, यहाँ से जब उत्तर की तरफ जाएंगे दाएं मुड़ रहा है, दाएं किधर होगा आपका, इधर होगा, क्योंकि तल वाला पार्ट इधर है ना, तो जब दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ करके वो 2 किलोमीटर चलता है। चलिए 2 किलोमीटर चल दिया इसने। फिर क्या है ना, वह देखिए फिर क्या है ना कि फिर से वह दाएं 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी कि पहले फिर दाएं तो मुड़ गया था इधर, फिर क्या फिर दाएं मुड़ रहा है, यानी कि तल वाला पार्ट नीचे है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो 5 किलोमीटर मेरे भाई चलता है, यानी कि ये 5 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंत में वह फिर से मुड़ता है और दाएं की तरफ मुड़ता है, ठीक है, अंत में फिर वो दाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस साइड में था वो और फिर दाएं क्या होगा, इधर मुड़ेगा और क्या होगा कि 2 किलोमीटर वो चल देगा। चलिए 2 किलोमीटर उसने फिर से चल दिया इधर। अब क्या कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यही आपसे पूछ रहा है ना, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो जरा एक बात बताइएगा आप, यहाँ प्रारंभिक बिंदु था उसका और यहाँ से ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, यही वाली दूरी आप जानते हैं, ये टोटल दूरी 5 है, तो यहाँ भी टोटल दूरी 5 होगी, जिसमें कि ये दूरी आपको 3 दिया है, तो ये दूरी क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी, यानी कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। जल्दी से फटाफट इसको करिएगा और देखते हैं जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है ना, श्याम पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर वह दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर आगे चलता है, फिर वह दाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है, अंततः एक बार फिर वह अपनी दाईं तरफ मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, सबसे पहले जो श्याम था वो क्या है ना, पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। चलिए ये जो है पूर्व की तरफ क्या चला, 5 किलोमीटर चला ये पूर्व की तरफ, ठीक है। चलिए यहां से वो चलना स्टार्ट करता है। अब कह रहा है ना कि वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये पूर्व की, चलो देखिए जब आप करेंगे क्या, जब ऐसे घुमाते घुमाते जब पूर्व की साइड में आएंगे इधर, यानी बाएं मुड़ रहा है ना, बाएं क्या होगा, नेल वाला पार्ट यानी नाखून वाला पार्ट ऊपर जाएगा, यानी ऊपर क्या हो रहा है 6 किलोमीटर चल रहा है, किधर, तो इस साइड में वह 6 किलोमीटर चला। चलिए ये भी हो गया 6 किलोमीटर आपका। अब कह रहा है ना फिर वह दाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं कहाँ होगा, दाएं होगा आपका इधर, तो वो 9 किलोमीटर चल रहा है। चलिए 9 किलोमीटर इधर चला देते हैं हम इसको, 9 किलोमीटर चला। अब कह रहा है ना कि अंततः एक बार फिर वह अपनी दाएं की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी अंततः फिर क्या हो रहा है, दाएं की तरफ मुड़ रहा है, दाएं क्या होगा, नीचे होगा, यानी दाएं तरफ मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर फिर से चला है। बात समझ में आ गई ना, 6 किलोमीटर वो फिर से चला है मेरे भाई। तो कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर तो ये हो जाएगा, और ये जो दूरी होगी वो 9 किलोमीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये 9 किलोमीटर था, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा आपका, तो 9 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, टोटल हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज ये पूरा बेसिक सेशन था जिसमें मैंने आपको पूरे बेसिक से ये सारी चीजें बताई हैं, और भी इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अगले सेशन में मैं जरूर लेके आऊंगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं क्या करूंगा, रिवीजन करा दूंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।